तो आज का दिन शुरुआत करते हैं एक नया टॉपिक के साथ। नाम है टाइम एंड वर्क। चलो, टाइम सबको पता है, वर्क सबको पता है, ठीक है। टाइम एंड वर्क में हम पढ़ने वाले क्या है कि कितने टाइम में क्या कितने वर्क हो रहा है, या तो इतने वर्क करने में लिए कोई एक वर्क होगा, ये वर्क करने के लिए कितना टाइम लगेगा। बात तो वही है ना, टाइम और वर्क में, टाइम और वर्क के बीच में रिलेशनशिप निकालना है। एक वर्क करने के लिए कितना टाइम लगेगा, या तो एक वर्क करने के लिए कितने लोग लगेंगे, या कितना घंटे लगेगा, या तो कुछ भी हो सकता है। और वर्क और टाइम के बीच में रिलेशन निकालना है। लेकिन इसके अंदर और एक फैक्टर काम करता है, वो है इफ़िशियंसी। इफ़िशियंसी का मतलब क्या होता है कि किसका कितना पोटेंशियल है, किसका कितना पोटेंशियल है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं। चलो देखिए, मान लो कि एक है खुशी, दूसरी है शुभम, तीसरी है तुलसी, ठीक है। मान लो कि कोई एक काम है, ये काम को करने के लिए खुशी 5 दिन टाइम लेती है। मान लो कि कोई एक मैथमेटिक्स का एक क्वेश्चन है, मैथमेटिक्स का सवाल है एक, ठीक है। एक सवाल को बनाने के लिए खुशी को 5 दिन लगता है, ठीक है। शुभ को 3 दिन लगता है, तुलसी को 2 दिन लगता है, ठीक है। अगर इन तीनों को इतने टाइम लग रहा है, ये टाइम लग रहा है, मुझे बताओ सबसे ज़्यादा इफ़िशिएंट कौन है, मतलब अच्छे कौन है, सवाल बनाने में अच्छे कौन है। जाहिर सी बात है, यही है, तुलसी ही है, जो कि काम को जल्दी ख़त्म कर रहा है। इसका मतलब इसके पास ज़्यादा पोटेंशियल है, ज़्यादा क्षमता है काम करने का। समझ में आ रहा है। लेकिन सबसे कमज़ोर कौन पड़ गया? खुशी पड़ गया, क्योंकि ये ज़्यादा टाइम ले रहा है एक काम को कंप्लीट करने के लिए। अच्छा, हमें कैसे पता चलेगा कि ये मतलब कितने वर्क है या तो कितने काम है? ये तो हम एक सवाल ले लिए थे। मान लीजिए कि इनको कितना, मतलब इनका जो पोटेंशियल है, काम करने का जो क्षमता है कितना है, ये कैसे पता चलेगा? एक काम करते हैं, कोई एक काम ले लेते हैं कि पूर्ण संख्या होना चाहिए और ये तीनों से डिवाइड होना चाहिए। 5, 3 और 2 से कौन सा डिवाइड हो सकता है? 30 डिवाइड हो सकता है, ठीक है। मान लो कि कोई एक काम है जिसका अमाउंट है 30, ठीक है, 30 काम है। अच्छा, 30 काम को कंप्लीट करने के लिए खुशी को कितना टाइम लग रहा है? 5 दिन लग रहा है। मुझे एक बात बताओ, एक दिन में खुशी कितना काम कर सकती है? एक दिन में कितना काम कर सकती है? एक दिन में 6 काम कर सकती है, क्योंकि इसको इसमें डिवाइड कर दो। अगर 5 दिन में 30 काम कर रहा है, ठीक है, तो एक दिन में क्या करेगा? एक दिन में कितना करेगा? 30/5 = 6 काम कर सकता है, 6 काम कर सकता है। अच्छा, सुबह अगर 3 दिन में 30 काम कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा? 10 काम करेगा। तुलसी अगर 2 दिन में 30 काम कर रहा है तो एक दिन में कितना कर सकता है? 15 काम कर सकता है। समझ में आ रहा है? ये है उनका इफ़िशियंसी। इफ़िशियंसी का मतलब क्या है? उनका क्षमता, ठीक है। एक दिन में खुशी 6 काम कर सकता है, एक दिन में सुबह 10 काम कर सकता है, तुलसी 15 काम कर सकता है। इसका मतलब अगर एक दिन सबको काम दिया जाए, मान लो जी कोई एक वाक है, अगर दिया जाए तो ये 15, ये 10, ये 6 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। एक्चुअली इसको और एक तरीके में भी समझ सकते हैं। मान लीजिए कि ये काम और एक, चलो कौन कौन थे? 5, 3, 2 थे ना, 5, 3, 2 है। मान लो कि काम एक ही है, एक काम करने के लिए 5 दिन लग रहे हैं, ठीक है। 5 दिन ले रहे हैं कौन? खुशी, ठीक है, 5 दिन लग रहा है। मुझे एक बात बताओ, तो एक दिन में कितना काम करेगी? एक दिन में काम करेंगे 1/5, कोई एक काम का 1/5 काम करेगी। इसको क्या लगेगा? इसको एक दिन में ये कितना काम कर पाएगी? 1/3, या तो कोई काम का 1/3 कर सकती है। इसको ये कोई एक काम को एक दिन में
आधा ही कर सकती है, जो भी काम होगा उसका आधा कर सकती है। ये समझ, ये भी समझने की एक तरीका है और ये भी एक समझने की तरीका है। यहाँ पर इफ़िशियंसी पता चल जाता है। मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा आसान रहेगा, ठीक है, इसलिए इसी मेथड से बता रहा हूँ। चलो आगे चलें। चलो अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अभी समझ में आ गया टाइम क्या है, ठीक है, वर्क क्या है। हम लिए थे ना 5 दिन, 3 दिन और 2 दिन, खुशी, सुबह, तुलसी। ओके, ये है टाइम, सॉरी ये है टाइम, कितने कितने टाइम ले रहे हैं, कितने कितने टाइम ले रहे हैं। और वर्क जो था वो 30 वर्क था, ठीक है। इफ़िशियंसी जो था ये 6, ये 10, ये 15 था। ये है इफ़िशियंसी। अच्छा, वर्क मिल गया, ये है टाइम, ये है वर्क, ये है टाइम, ये है इफ़िशियंसी, ठीक है। ये सारे के सारे है टाइम, ये है वर्क, ये इफ़िशियंसी। अच्छा, वर्क, इफ़िशियंसी और टाइम का डाउट क्लियर हुआ। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो पूछ लेना, ठीक है, बताऊंगा फिर से, ठीक है। चलो और एक समझते हैं आगे। यहाँ देखो, मुझे एक बात बताओ, मान लो कि खुशी, सुबह और तुलसी 3 है, ठीक है। अच्छा, एक काम करते हैं, लेकिन ये तो टाइम ले रहे हैं, मान लीजिए कि ये 5 दिन ले रहा था, ये 3 दिन, ये 2 दिन ले रहा था। लेकिन ये जो 5 दिन ले रहा था ना, ये दिन में सिर्फ और सिर्फ 2 घंटा काम करती थी, सिर्फ और सिर्फ 2 घंटा काम करती थी। लेकिन सुबह हर दिन, 3 दिन तो ले रही थी, लेकिन हर दिन 5 घंटे काम करती थी, हर दिन 5 घंटे काम करती थी। और तुलसी ले तो रही थी, 2 दिन तो ले तो रही थी, लेकिन दिन में 15 घंटा काम करती थी, ठीक है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, ये तो टाइम हो गया, ये भी तो एक टाइम है, ये तो दिन ले रहा है, ये भी तो दिन ले रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अगर वो, ये है डे, ये है घंटे, आवर, रुक जा, ये है डे, ये आवर, ठीक है। अच्छा, मुझे बताओ टोटल आवर क्या लगता था, टोटल आवर क्या लगता था। खुशी को सिर्फ और सिर्फ 10 घंटे लगते थे। अगर दिन में 2 घंटे काम करेगी तो 5 दिन में कितने घंटे काम करेगी, 10 घंटे काम करेगी। और सुबह को कितने टाइम लगेगी कि 15 घंटे लगता था, क्योंकि एक दिन में अगर 5 घंटे कर रही है तो 3 दिन में 15 घंटे काम करेगी। अच्छा, तुलसी को 15, अगर दिन में 15 घंटा काम कर रही है तो 2 दिन में कितने काम करेगी, 30 घंटे काम करेगी। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। अच्छा, अब भी सवाल चेंज हो गया, क्योंकि तब सिर्फ और सिर्फ डे दिया था कि इतने डे इतने डे इतने डे दिया हुआ है, तो सबसे बेहतर कौन है, सबसे बेहतर को हम पता लगा लिए। समझ में आ रहा है। अच्छा, अब भी बताओ, अब सबसे बेहतर कौन है। कोई एक काम है, मान लो कि कोई एक काम है। अच्छा, मुझे एक बताओ, खुशी, सुबह, तुलसी है, ठीक है। खुशी को 10 घंटे लगते थे, सुबह को 15 और तुलसी को 30 घंटे लग रहे हैं। समझ में आ रहा है। अच्छा चलो, मान लो कि कोई काम है 30 काम करने को, अगर खुशी को 10 घंटे लग रहे हैं तो एक काम करने के लिए, मतलब 1 घंटे में वो कितना काम कर सकती है, 3 काम कर सकती है। सुबह को अगर 15 आवर लग रहा है, 15 आवर, ये आवर है, हाँ ठीक है, अगर 15 आवर लग रहा है एक काम कंप्लीट करने के लिए, तो 1 घंटे में वो कितने करेगी, 2 काम कर सकती है। अगर तुलसी को 30 काम के लिए 30 घंटे लग रही है तो 1 घंटे में वो कितने काम करेगी, 1 ही काम कर सकती है। अच्छा, मुझे अब बताओ सबसे ज़्यादा बेहतर कौन है। 1 घंटे में ये ज़्यादा कर रही है, ये ज़्यादा कर रही है, ये ज़्यादा कर रही है, तो जाहिर सा बात है कि अभी खुशी ज़्यादा काम कर रही है 1 घंटे में, तो उसका इफ़िशियंसी ज़्यादा है। ये क्या है, इफ़िशियंसी है, ठीक है। ये क्या है, वर्क है। ये क्या है, टाइम है। ठीक है, समझ में आ रहा है, आ रहा है। चलो, अच्छा, बात बस इतनी सी ही है, ठीक है, बात बस इतनी सी है।
और सवाल जब करेंगे तब पता चल जाएगा कि क्वेश्चन किस तरह से आता है और हम सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? एक एक सवाल को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, उससे पहले और एक देख लो, आगे जाके हम फार्मूला पढ़ेंगे, फिर भी मैं बता देता हूँ। N1 नंबर ऑफ मैन, रुक जा भाई, D1 नंबर ऑफ डेज, इफिशियंसी, अरे रुक जा, इफिशियंसी इनटू कितने घंटे टाइम लगता था, टाइम, ठीक है, होल डिवाइडेड इफिशियंसी, अरे मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, ठीक है, E1 T1 होल डिवाइडेड बाई W1, W मतलब वर्क, मतलब कितने वर्क कर रहा है, ठीक है, वर्क का, इक्वल टू N2 D2 E2 T2 होल डिवाइडेड बाई W2। हालांकि जाके हम आगे इसको पढ़ेंगे फिर से, फिर भी अगर चाहो तो लिख सकते हो, नहीं तो आगे जाके पढ़ेंगे, छोड़ दो, जब बताएंगे तब बताएंगे। ठीक है, ये वाला याद रख लेना, बस यही एक फार्मूला है और बाकी सारे के सारे बस। हालांकि ये भी एक लॉजिक ही है, ये भी एक लॉजिक ही है, मतलब वही पहले वाले सवाल की तरह ही होगा, लेकिन थोड़ा सा आसान करने के लिए फार्मूला बना दिए हैं। ठीक है, चलो अभी सवाल करते हैं, देखते हैं किस तरह का सवाल आता है और बना पाते हैं या नहीं। चलो ठीक है, देखो पहला सवाल ये है कि A एंड B कैन कंप्लीट ए वर्क इन 10 days एंड 12 days रेस्पेक्टिवली। अच्छा चलो सवाल को बनाते हैं। देखो A एंड B है, ठीक है, कोई काम को 10 दिन और 12 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, ये 10 दिन और ये रेस्पेक्टिवली लिखा हुआ है, तो 10 दिन और 12 दिन में काम कंप्लीट करते हैं। ठीक है, A एंड B स्टार्टिंग टुगेदर एंड आफ्टर 3 days A लेफ्ट द वर्क, फाइंड इन हाउ मैनी डेज वर्क विल बी कंप्लीटेड। अच्छा ठीक है, इस तरह का सवाल हम देख लिए, जो भी पूछा हुआ है उसको भी समझ ले। चलो क्या पूछा है कि अगर 2 दिन काम करते हैं लेकिन 3 के बाद ए छोड़ के चले जाता है, कोई एक काम है जिस काम को 3 दिन मिलके करते हैं, लेकिन क्या करता है 3 दिन के बाद ए छोड़ के चले जाता है, यानी कितने दिनों में ये काम ख़त्म होगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर ए अकेला काम को करेगा तो उसको 10 दिन लगेंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है? अगर ए अकेला काम करेगा तो उसको 10 दिन लगेगा, समझ में आ रहा है? बी अगर अकेला करेगा तो उसको 12 दिन लगेगा। अच्छा मुझे बात बताओ, हम एक काम करते हैं, टोटल वर्क को 60 ले लेते हैं, क्यों ले लेते हैं हम 60 ही क्यों ले, एक क्यों ना ले, 5 क्यों ना ले, 2 क्यों ना ले? लेने को तो हम कुछ भी ले सकते हैं, लेने को तो हम कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन हम 60 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि 60 इससे से डिविजिबल हो जाता है और इससे भी डिविजिबल हो जाता है। तो इस चीज़ को आसान करने के लिए क्या करते हैं कि हम यहाँ पर जो भी टाइम दिया जाता है उसका एलसीएम ही हम यहाँ पर ले लेते हैं। अगर एलसीएम ही ले लेंगे तो दोनों में से 2 नंबर से ही डिवाइड हो जाएगा और कुछ ना कुछ आ जाएगा और जो भी आएगा वो इफ़िशियंसी होगा। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए हम ये ले रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं कि ये दोनों से जहाँ जो डिविजिबल होगा वही ले रहे हैं, वो देखा जाए तो वो एलसीएम ही है और यही वर्क हम मान लेते हैं, लेट इट इज़ द टोटल वर्क। ठीक है, टोटल वर्क यही है। ठीक है, ये क्या है, ये है टाइम, कितने टाइम लग रहे हैं। अभी क्या निकालना है हमें, इफ़िशियंसी निकालना है। अच्छा ए का इफ़िशियंसी क्या होगा, इससे डिवाइड कर दो 6 होगा, बी का इफ़िशियंसी क्या होगा, इससे डिवाइड कर दो 5 होगा। ये क्या है, ये है इफ़िशियंसी। समझ में आ रहा है? इसका मतलब ए एक दिन में 6 वर्क करेगा और बी एक दिन में 5 वर्क करेगा। अगर सिर्फ और सिर्फ अगर टोटल वर्क 60 होगा तो हमारे पास टोटल वर्क क्या है, 60 है। ठीक है, और ए एक दिन में कितना काम कर सकता है, 6 काम कर सकता है, बी 5 काम कर सकता है। समझ में आ रहा है? चलो उसके बाद क्वेश्चन से पढ़ते हैं। ये तो हो गया, ये मतलब दिया हुआ है इतना कर लिए। उसके बाद देखते हैं क्या बोला है कि ए एंड बी स्टार्ट वर्किंग टुगेदर, ए एंड बी स्टार्टिंग वर्किंग टुगेदर। अच्छा ए का इफ़िशियंसी है 6, बी का इफ़िशियंसी है 5। ठीक है,
ये दोनों साथ में वर्क कर रहे हैं। एंड आफ्टर 3 days ए लेफ्ट द वर्क। अच्छा 3 दिन के बाद ए छोड़ के जाएगा, लेकिन 3 दिन तक तो मिल के काम कर रहे हैं, 3 दिन तो मिल के काम कर रहे हैं। अच्छा मुझे एक काम करो, बताओ अगर एक दिन दोनों मिल के काम करेंगे तो कितना काम कर सकते हैं? क्योंकि ए एक दिन में 6 काम कर सकता है, बी एक दिन में 5 काम कर सकता है। समझ में आ रहा है? ए एक दिन में 6 काम कर सकता है, बी एक दिन में 5 काम कर सकता है। अगर दोनों मिल के काम करेंगे एक दिन, तो एक दिन में 6 + 5 कितना काम कर सकते हैं? 11 काम कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? ये एक दिन में 11 काम कर सकता है। समझ में आ रहा है? इजी है। चलो अच्छा मुझे एक बात बताओ, बोल रहा है कि आफ्टर 3 days ए लेफ्ट द वर्क, 3 दिन के बाद ए लेफ्ट करेगा, मतलब छोड़ के चले जाएगा, लेकिन 3 दिन तक तो साथ में काम कर रहे हैं ना। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर एक दिन में दोनों मिलके 11 वर्क कर रहे हैं या तो 11 वर्क कर रहा है, मुझे काम एक बात बताओ, 3 दिन में वो दोनों मिलके कितने काम कर सकते हैं? 33। यहाँ से 3 मल्टीप्लाई कर लो, 11 में 3 मल्टीप्लाई कर लो, 33 काम कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास टोटल वर्क क्या कितना है? 60 है। हमारे पास टोटल वर्क क्या है? 60 है। ठीक है, 3 दिन में काम कितना हो गया? 3 हो गया, 33 हो गया, सॉरी 3 दिन में काम कितना कंप्लीट हो गया? 33 हो गया। और बचा कितना काम? टोटल वर्क है 60 और काम कंप्लीट हुआ है 33, और बच गया कितना काम? 27 काम बच गया। इससे सब्सट्रैक्ट कर लो। ठीक है, और बचा कितना काम? 27 काम बच गया। अच्छा अब क्या किया कि ए ने काम छोड़ के चला गया, 33 काम कंप्लीट हो गया, दोनों के दोनों मिलके कर लिए। ठीक है, 33 का कंप्लीट हो गया, दोनों के दोनों मिलके कर गए। फिर क्या किया ना, ए ने छोड़ के चला गया। ठीक है, अभी पूरे के पूरे जो 27 काम बाकी रह गया, वो उसको कौन कंप्लीट करेगा? उसको कंप्लीट करेगा बी। इसको कंप्लीट करेगा कौन? बी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, बी एक दिन में कितने काम कर सकता है? बी देखो यहाँ पर देखो, बी एक दिन में 5 काम कर सकता है। समझ में आ रहा है? बी क्या कर सकता है? एक दिन में 5 काम कर सकता है। मुझे एक बात बताओ, अगर बी एक दिन में 5 काम कर सकता है तो 27 काम करने के लिए उसको कितने दिन टाइम लगेगा? बी एक दिन में 5 काम कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? अच्छा मुझे एक बात बताओ, तो 27 काम करने के लिए उसको कितने टाइम लगेगी? एक दिन में अगर 5 काम कर रहा है तो 27 दिन में काम कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगेगा? कि 27/5। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? देखो, बी एक दिन में 5 काम कर रहा है, एक काम करने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा? कि 1/5 डेज लगेगा। ठीक है, 27 काम करने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा? 27 से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, 27/5। या तो इस तरह समझ लो या तो यहाँ से समझ लो कि एक काम करने के लिए एक दिन में वो 5 काम करता है, 27 काम करने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा? 27/5 डेज लगेगा। किसको? बी को। कितना काम करने के लिए? 27 काम करने के लिए इतना डेज लगेगा। समझ में आ रहा है? आ रहा है? चलो, मैं पहला सवाल है तो समझने के लिए इतने डिटेल में समझा रहा हूँ, आगे नहीं समझाऊंगा। ठीक है, चलो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, पूछा क्या है? फाइंड हाउ मेनी डेज वर्क विल बी कंप्लीट इन हाउ मेनी डेज वर्क विल बी कंप्लीट। कितने दिन में पूरे के पूरे काम कंप्लीट हो जाएंगे। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ए बी मिल के कितने दिन काम किए? 3 दिन काम किए। ठीक है, अच्छा उसके बाद तो छोड़ के चले गए क्योंकि 33 वर्क कंप्लीट हो गया, उसके बाद और 27 काम बाकी रहा, उसके बाद ये छोड़ के चले गया। पूरे के पूरे काम को कौन किया? बी कंप्लीट किया। 27 काम को बी कंप्लीट किया। 27 से एक दिन में 5 काम कर रहा है, तो 27 काम को कितने दिन में? एक दिन में 5 काम कर रहा है, तो 27 दिन में कितने टाइम में कंप्लीट करेगा? कि 27/5 काम 5 दिन में कंप्लीट करेगा। समझ में आ रहा है? अच्छा, इसमें से 3 दिन में कितना काम कंप्लीट हो गया था? 33 काम कंप्लीट हो गया था, और बच गया कितना? 27 काम को। ये कौन कंप्लीट किया? बी कंप्लीट किया। कितने दिन में कंप्लीट किया? 27/5 डेज में कंप्लीट किया। ठीक है,
पहले 3 दिन लगा था, फिर कितने दिन बी, ये तो दोनों मिलके किए थे ना, 3 दिन में दोनों मिलके किए थे। फिर कितने दिन टाइम लिया, 27/5 टाइम लिया। तो टोटल टाइम क्या लिया गया कि 3 + 27/5 इज इक्वल टू 3 + 5 होल 2/5 इक्वल टू क्या हो गया, 8 होल 2/5। समझ में आया? यही है आंसर हमारा। देखो समझाने के लिए ये बाकी सारे पूरे के पूरे डिटेल में समझा दिया, ध्यान से देख लो। अगर समझ में नहीं आया तो पूछ लो, क्योंकि इसके बाद इतने डिटेल में हम नहीं जाएंगे। जो जो अब किए हैं ना वो रिपीटेडली होता ही रहेगा, ठीक है। तो अगले सवाल में हम इतने डिटेल में ना जाके थोड़े से जल्दी जल्दी में करेंगे, ठीक है। भी समझ में आ गया या फिर से बता दूँ? फिर से बता देता हूँ। देखो दिया है कि ए कोई काम को 10 दिन में कंप्लीट कर सकता है, बी कोई काम को 12 दिन में कंप्लीट कर सकता है। मान लो कि टोटल काम है 60 काम है। कैसे लिए? दोनों का एलसीएम लिए। क्यों लिए? क्योंकि दोनों के दोनों से डिवाइड हो सके इसलिए। उसके बाद हम क्या किए, इफ़िशियंसी निकाले, ठीक है। इफ़िशियंसी निकाले। इफ़िशियंसी का मतलब क्या है हम समझा चुके हैं, ठीक है। अगर कोई काम 10 दिन में 60 काम कर रहा है, 10 दिन में 60 काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, वही तो उसका इफ़िशियंसी है, ठीक है। किसका कितना क्षमता है, ठीक है, काम करने का क्षमता कितना है, ठीक है। यहाँ पर अगर टाइम दे देता तो उसके हिसाब से हम टाइम भी ले लेते, 5 घंटे 10 घंटे उसके हिसाब से ले लेते, ठीक है। आगे आएगा क्वेश्चन, आएगा सवाल आएगा, टेंशन मत लो, ठीक है। उसके बाद क्या बोला कि 3 दिन दोनों मिलके किए हैं, एक दिन में दोनों 11 वर्क करते हैं, 3 दिन में 33 वर्क करेंगे। टोटल वर्क था 60, 33 वर्क अगर कंप्लीट कर लिए दोनों ने मिलके और बच गया कितना 27। अगर ए छोड़ के चले जाता है तो पूरा का पूरा काम को कौन करेगा, बी ही कंप्लीट करेगा। बी अगर एक दिन में 5 काम कर रहा है तो 27 वर्क को कितने दिन में काम करेगा, 27/5 डेज में करेगा, ठीक है। तो टोटल टाइम क्या लगा ना, पहले लगा था 3 दिन, अब लगा 27/5 डेज। तो टोटल क्या हो गया 8 होल 2/5 डेज, ठीक है। समझ में आया? चलो आगे चले और एक सवाल बनाएं या ये इतने में ही रहने दे? चलो यहीं से रहने देते हैं, पहले देखो समझो, ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अगर किसका यहाँ पर डाउट हो गया, कहीं समझ में नहीं आया तो पूछ लो, क्योंकि आगे सवाल पूरे के पूरे इसी की तरह ही बनेंगे, बिल्कुल इसी की तरह ही बनेंगे, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, इजी है, ठीक है, इजी है। समझ में आया तो ठीक है, अगर समझ में नहीं आया तो पूछो, हम बताते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।